नमस्कार। आज से कुछ दिनों पहले से खबरों में एक विवाद आ रहा है, कैम्ब्रिज एनालिटिका फेसबुक विवाद। और क्या है ये विवाद, अगर आप लोग ये सोच रहे हैं तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये विवाद क्या है। कैम्ब्रिज एनालिटिका एक कंपनी है जो अलग अलग देशों में पॉलिटिकल पार्टीज़ को इलेक्शन जीतने में मदद करती है, उनके कैंपेन करती है। और कई देशों में ये कई इलेक्शन कैंपेन्स कर चुकी है। और इसका सबसे बड़ा क्लेम टू फेम या फिर सबसे बड़ा कैंपेन आप कहें तो है डोनाल्ड ट्रंप का कैंपेन। और डोनाल्ड ट्रंप का कैंपेन में अपनी साइट पे वो ये कहते हैं कि उन्होंने बहुत बड़ी जीत दिलाई डोनाल्ड ट्रंप को, जो प्रेसिडेंट हैं आज यूनाइटेड स्टेट्स के। तो इसमें दो विवाद हैं बेसिकली। एक विवाद ये है कि कैम्ब्रिज एनालिटिका ने फेसबुक का 5 करोड़ लोगों का डेटा यूज़ किया बिना फेसबुक की परमिशन के। और उन्होंने जो वो डेटा यूज़ किया उससे उन्होंने ये देखा कि लोगों की पसंद नापसंद क्या है, कैसे वो लोग सोचते हैं, किस टाइप के प्रोफाइल्स वो लाइक करते हैं, किस टाइप की पोस्ट वो लाइक करते हैं। और इस डेटा को उन्होंने कंप्यूटर के डिफरेंट एल्गोरिदम्स में डाला। कंप्यूटर के एल्गोरिदम्स ने बताया ये यूज़र इस टाइप का यूज़र है, और उसके बाद उन्होंने उस टाइप के यूज़र को एक सर्टेन टाइप एक सही तरीके का ऐड दिखाया, जिससे उन्होंने उसके वोटिंग को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की। और ये डेटा उनके पास कैसे पहुंचा? फेसबुक ने 2015 में एक प्रोफेसर हैं कैम्ब्रिज के, प्रोफेसर कोगन, उनको अलाउ किया था कि कुछ रिसर्च के ऑब्जेक्टिव से वो फेसबुक पे कुछ सर्वे रन कर सकते हैं। और इन्होंने जो ये सर्वे रन किए, इससे इन्होंने फेसबुक का काफ़ी यूज़र्स का डेटा लिया। और सिर्फ उन्होंने उन्हीं यूज़र्स का डेटा नहीं लिया जो लोग वो सर्वे लिख रहे थे, उन्होंने उसके साथ साथ उनके सारे उन दोस्तों का डेटा ले लिया जिन्होंने अपनी सेटिंग में प्राइवेसी नहीं डाल रखी थी। प्राइवेसी मतलब ऐसा होता है कि आप अपनी सेटिंग सेट कर सकते हैं कि आपकी पोस्ट कौन कौन देखें। हर आदमी देख सकता है, सिर्फ आपके फ्रेंड्स देख सकते हैं, फ्रेंड्स के फ्रेंड्स देख सकते हैं। और जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है, जो बिना कोई सेटिंग के आप जब फेसबुक अकाउंट बनाते हैं तो आपके पोस्ट सब लोग देख सकते हैं। तो काफ़ी खुली इन्फॉर्मेशन हो जाती है आपकी, चाहे आप अपने बच्चों के फ़ोटो डाल रहे हैं, चाहे आप अपने फ़ोटो डाल रहे हैं। तो इस हिसाब से अगर एक आदमी ने वो सर्वे भरा तो उसके 500 दोस्तों की इन्फॉर्मेशन भी प्रोफेसर कोगन ने निकाल ली। और ऐसे करते करते 50 मिलियन लोग यानी 5 करोड़ लोगों की इन्फॉर्मेशन प्रोफेसर कोगन के पास आ गई। और उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन कैम्ब्रिज एनालिटिका को दे दी। और कैम्ब्रिज एनालिटिका ने इन 5 करोड़ अमेरिकन यूज़र्स जो यूएस के सिटीजन्स थे, यूएस के नागरिक थे, उनको उन्होंने टारगेटेड कैंपेन भेजे। उनके साइकोग्राफिक यानी उनका दिमाग में क्या चल रहा है उसको एनालाइज करके उन्होंने उनको कैंपेन भेजे। और उन कैंपेन्स की वजह से डोनाल्ड ट्रंप की जीत हुई। इसलिए ये बहुत कंट्रोवर्शियल माना जा रहा है, क्योंकि फेसबुक का ये डेटा बिना फेसबुक की मर्जी के यूज़ हुआ। और मार्क ज़करबर्ग ने भी अभी इसके लिए माफ़ी मांगी है। और मार्क ज़करबर्ग को शायद यूएस कांग्रेस के सामने पेश होना पड़ेगा, उनके जवाब देने पड़ेंगे। और 50 मिलियन लोगों का डेटा है, 5 करोड़ लोगों का। और मार्क ज़करबर्ग ने ये भी प्रॉमिस किया है कि वो इन सारे 5 करोड़ लोगों को कम्युनिकेट करेंगे कि उनका क्या डेटा चोरी हुआ या क्या एक्शन लिया गया है। अभी तक उन्होंने यही कहा है CNN के अपने इंटरव्यू में, और अपनी एक फेसबुक पोस्ट भी उन्होंने डाली है। तो ये एक कंट्रोवर्सी है जिसमें लोगों का डेटा इस्तेमाल हुआ। लोग बहुत गुस्से में हैं, कई लोगों ने डिलीट फेसबुक कैंपेन भी चलाया है। दूसरा जो कंट्रोवर्सी है वो चैनल 4 ने एक्सपोज किया अपने इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में। चैनल 4 ने पोज किया कि जैसे वो एक बड़े श्रीलंकन पॉलिटिशियन हैं, और उन्होंने कैम्ब्रिज एनालिटिका को हायर करने की बात की। और उन्होंने अपने अंडरकवर कैमरास लगा के उनके बड़े बड़े एग्जीक्यूटिव्स और उनके CEO से बात की। और वो पोज कर रहे थे एज अ कस्टमर कि वो एक पॉलिटिशियन है और कैम्ब्रिज एनालिटिका की सर्विसेज लेना चाहते हैं श्रीलंका में। तो उसमें कैम्ब्रिज एनालिटिका के एग्जीक्यूटिव्स ने बताया कि वो कैसी कैसी अनैतिक काम वो करते हैं। और उन्होंने कहा हम लड़कियां भेज के उनके फ़ोटो खींच लेते हैं जो हमारे ओपोनेंट हैं। वो ऐसा करते हैं कि वो एक बाहर के कॉन्ट्रैक्टर बन के आते हैं, और जो करंट पॉलिटिशियन है उसे बहुत बड़ी रिश्वत ऑफ़र करते हैं। वो इतना बड़ा रिश्वत ऑफ़र करते हैं कि वो ना नहीं कर पाता, और उसको भी वीडियो टेप करके वो निकाल देते हैं, उसको शेम करते हैं, उसको करप्ट प्रूव करते हैं।
तो इस तरीके के कई उन्होंने नेगेटिव टैक्टिक्स बताए और उसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि वो फियर यूज़ करते हैं। वो ये कहते हैं कि अगर अगर ये इलेक्ट हो गया तो ये हो जाएगा, अगर हिलरी इलेक्ट हो गई तो ऐसा हो जाएगा। और ऐसे कई कैंपेन्स उन्होंने कीनिया और यूनाइटेड स्टेट्स में किए जिसमें उन्होंने नेगेटिव बात करने की कोशिश की कि अगर हिलरी क्लिंटन इलेक्ट हो जाएगी तो सड़कों पे ये हो जाएगा, हमारा यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन डूब जाएगा और उस तरीके की कई कैंपेन। सो दूसरा कंट्रोवर्सी ये है कि कैम्ब्रिज एनालिटिका ने बहुत नेगेटिव प्रैक्टिसेस की, अनएथिकल प्रैक्टिसेस की, अनैतिक प्रैक्टिसेस की इलेक्शन जीतने के लिए। तो ये दो कंट्रोवर्सी हैं और कई तरीके के आरोप प्रत्यारोप हिंदुस्तान में भी लगे हैं। बीजेपी कहती है कि कांग्रेस ने यूज़ किया है कैम्ब्रिज एनालिटिका को, कांग्रेस कह रही है बीजेपी ने यूज़ किया है। अभी तक इस पे कोई तथ्य साफ नहीं हुए हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि पॉलिटिक्स एक बहुत गंदा गेम बन गया है और आज का बैटल ग्राउंड हो गया है सोशल मीडिया। और इस सोशल मीडिया बैटल ग्राउंड को जीतने के लिए गंदे तरीके की एडवर्टाइजिंग और आपका डेटा चुरा चुरा के ये देखने की कोशिश कि आप लोग क्या सोचते हैं और उस हिसाब से आपको एडवर्टाइजिंग दिखाई दे रही है। ये है आज की बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी, जिसको अगर आप जानना चाहते थे तो ये है उसकी एक आसान एक्सप्लेनेशन।